हेलो फ्रेंड्स, आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणुओं को संग्रहित करने का प्रमुख स्थान कौन सा है? एपिडाइमिस है। एपिडाइमिस है। बेस डिफरेंस का मुख्य कार्य क्या है? बेस डिफरेंस का मुख्य कार्य क्या है? स्पर्म को आगे ले जाना। स्पर्म को आगे ले जाना। पुरुषों में सीमेन किसका मिश्रण होता है? पुरुषों में सीमेन किसका मिश्रण होता है? स्पर्म और विभिन्न एसेक्सरी ग्लैंड के सिक्रेशन का मिश्रण होता है। स्पर्म और विभिन्न एसेक्सरी ग्लैंड के सिक्रेशन का मिश्रण होता है। कौन सी ग्रंथि कॉपर ग्लैंड्स के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी ग्रंथि कॉपर ग्लैंड्स के नाम से भी जानी जाती है? ब्लूबोयूथ्रियल ग्लैंड कॉपर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। ब्लूबोयूथ्रियल ग्लैंड कॉपर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। ब्लूबोयूथ्रियल ग्लैंड का सिक्रेशन मुख्यतः किसमें सहायता करता है? ब्लूबोयूथ्रियल ग्लैंड का सिक्रेशन मुख्यतः किसमें सहायता करता है? यूथ्रा को ल्यूब्रिकेट करने में सहायता करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिम्ब्रेई का कार्य क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिम्ब्रेई का कार्य क्या है? ओवल्यूटेड ओवम को फैलोपियन ट्यूब की ओर ले जाना। ओवल्यूटेड ओवम को फैलोपियन ट्यूब की ओर ले जाना। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग का संबंध यूट्रस से होता है? फैलोपियन ट्यूब के किस भाग का संबंध यूट्रस से होता है? राइट आंसर है इस्थमस। इस्थमस का संबंध यूट्रस से होता है। मानव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का प्रमुख कार्य क्या है? ओवम और फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण। ओवम और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण। एस्ट्रोजन का प्रमुख स्रोत रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान क्या है? एस्ट्रोजन का प्रमुख स्रोत रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान क्या है? डेवलपिंग ओवरियन फॉलिकल्स। डेवलपिंग ओवरियन फॉलिकल्स। FSH का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रमुख प्रभाव क्या है? FSH का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रमुख प्रभाव क्या है? फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट करना। फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल फेज में मुख्यतः क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल फेज में मुख्यतः क्या होता है? फॉलिकल का विकास होता है। फॉलिकल का विकास होता है। ओव्यूलेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज शुरू होती है? ओव्यूलेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज शुरू होती है? ल्यूट्रियल फेज शुरू होती है। ल्यूट्रियल फेज शुरू होती है। ल्यूट्रियल फेज में कौन सी संरचना प्रमुख रूप से सक्रिय रहती है? ल्यूट्रियल फेज में कौन सी संरचना प्रमुख रूप से सक्रिय रहती है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रमुख रूप से सक्रिय रहती है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता? यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता? यह धीरे धीरे डिजनरेट होता है। मेंस्ट्रुएशन मुख्यतः किस कारण शुरू होती है? मेंस्ट्रुएशन मुख्यतः किस कारण शुरू होती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में गिरावट के कारण शुरू होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट सबसे पहले किस दिशा में आगे बढ़ता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट सबसे पहले किस दिशा में आगे बढ़ता है? फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर आगे बढ़ता है। फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज के दौरान भ्रूण की कुल मात्रा सामान्यतः लगभग समान रहते हुए कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। लगभग समान रहते हुए कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ब्लास्टोसिस्ट में फ्यूल्ड फील्ड कैविटी को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोकॉइल कहा जाता है। ब्लास्टोकॉइल कहा जाता है। इनर सेल मास को किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है एम्ब्रियोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। एम्ब्रियोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद टॉर्फोब्लास्ट किस संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इम्प्लांटेशन के बाद टॉर्फोब्लास्ट किस संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेसेंटा का कौन सा कार्य नहीं है? प्लेसेंटा का कौन सा कार्य नहीं है? स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है? प्लेसेंटा द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है? HCG। HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण के चारों ओर मौजूद द्रव को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण के चारों ओर मौजूद द्रव को क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भ्रूण को झटकों से सुरक्षा देना। भ्रूण को झटकों से सुरक्षा देना। गर्भावस्था के अंतिम चरण में भ्रूण का शीर्ष सामान्यतः किस दिशा में होता है? गर्भावस्था के अंतिम चरण में भ्रूण का शीर्ष सामान्यतः किस दिशा में होता है? नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर होता है। पार्टर्यूटियन के दौरान ऑक्सीटिन किस स्थान से रिलीज होता है? पार्टर्यूटियन के दौरान ऑक्सीटिन किस स्थान से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। दूध के निर्माण के बाद उसका सिक्रेशन बनाए रखने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? दूध के निर्माण के बाद उसका सिक्रेशन बनाए रखने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? प्रोलैक्टिन हार्मोन महत्वपूर्ण है। प्रोलैक्टिन हार्मोन महत्वपूर्ण है। नवजात शिशु को कोलोस्ट्रम देने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? पासिव इम्यूनिटी प्रदान करना। पासिव इम्यूनिटी प्रदान करना। मानव में ट्यून्स बनने का एक कारण क्या हो सकता है? मानव में ट्यून्स बनने का एक कारण क्या हो सकता है? एक जाइगोट का 2 एम्ब्रियो में विभाजन। एक जाइगोट का 2 एम्ब्रियोज में विभाजन। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिकल ट्विंस सामान्यतः किससे बनते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस सामान्यतः किससे बनते हैं? एक जाइगोट के विभाजन से बनते हैं। एक जाइगोट के विभाजन से बनते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।